पांचवें दिन माँ भगवती के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित रहते हैं। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इन्होंने दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को अपनी गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं। स्कंद माता का रंग एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। और माँ स्कंद माता का वाहन भी सिंह है। स्कंद माता को वात्सल्य की मूर्ति भी माना जाता है और मान्यता है कि इनकी पूजा करने से संतान योग की प्राप्ति भी होती है। हिंदू मान्यताओं में स्कंद माता को सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से और पूरे विधि विधान से स्कंद माता की पूजा करता है, उसे ज्ञान और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता को श्वेत रंग बहुत ही प्रिय है। इस दिन माँ की उपासना सफेद या पीले रंग के वस्त्र धारण करके करना शुभ रहता है। पूजा के समय माँ स्कंद माता को केले का फल या फिर दूध की खीर का भोग लगाना शुभ फलदायी होता है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति को आज के दिन सच्चे मन से विधि विधान से मंत्रों का जाप करके, व्रत की कथा पढ़कर, सुनकर और आरती करके स्कंद माता की पूजा करने के बाद उन्हें केले का भोग लगाकर केलों का ही दान कुछ निर्धन बच्चों में करना चाहिए। अपने हाथ से निर्धन बच्चों को बालकों को खिलाने से कहा जाता है कि स्कंद माता पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद तो देती ही है, साथ ही ऐसे में माँ के आशीर्वाद से पैदा होने वाली संतान बहुत ही भाग्यशाली होती है और ऐसे दंपति की संतान की रक्षा स्वयं स्कंद माता करती हैं। स्कंद माता की पूजा करने वाले भक्तों को चाहिए कि इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि माता का प्रिय रंग श्वेत है और वैसे भी किसी भी पूजा पाठ में नवरात्रि के दिनों में आपको लाल, पीले या श्वेत या नारंगी रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। अगर आपके पास श्वेत वस्त्र ना हो तो आप लाल या फिर पीले वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो संकल्प लेने के साथ ही आप माँ स्कंद माता का ध्यान करें। फिर जिस तरह से आप हर दिन नवरात्रि की पूजा करते हैं, उसी तरह से सबसे पहले गंगा जल छिड़कर मंदिर में पवित्र करें। आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजा की तैयारी करें। माँ को स्नान कराएं, वस्त्र आभूषण अर्पित करें, सफेद या पीले पुष्प माँ को अर्पित करें, धूप दीपक जलाकर फिर मंत्रों का जाप करके, व्रत की कथा पढ़कर सुनकर सबसे अंत में श्री दुर्गा चालीसा का पाठ और श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय पढ़ने या सुनने के साथ ही आपको कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। इससे पहले माँ को माँ की प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। फिर बचे हुए भोग को प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटा जाता है और आरती करके क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। फिर जो लोग उपवास रखना चाहते हैं वो दिन भर उपवास रखें। निराहार रहकर या फलाहार करके जैसा भी आपने संकल्प लिया है उस नियम का पालन करते हुए आप दिन भर व्रत रखें। शाम को एक बार फिर से साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके या फिर आप स्नान करके उसके बाद आप विधिवत पूजा करें। हो सके तो व्रत की कथा पढ़े, सुने नहीं तो केवल आरती करके माँ को भोग लगाकर आप स्वयं भी फलाहार कर सकते हैं। इस दिन हो सके तो देवी मंदिर में जाकर आप माँ को केले का फल अर्पित करें। यदि हो सके तो निर्धन, बेजुबान, बेसहारा लोगों की आप सहायता करें। कुछ न कुछ आप सामग्री का दान करें। जो भी आपकी सामर्थ्य हो, सच्चे मन से आप उसका दान यदि करते हैं तो माँ स्कंद माता अवश्य ही आशीर्वाद देती है। अगर आपके मन में नवरात्रि को लेकर कोई भी प्रश्न हो, कलश विसर्जन को या कन्या पूजन को लेकर, तो आप हर दिन अपने कुछ प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि अष्टमी, नवमी या कलश विसर्जन की वीडियो बनाने से पहले मैं आपको उन वीडियोस में आपके सवालों का उत्तर भी दे सकूं। अब जाने किन विशेष मंत्रों से माँ की पूजा आज के दिन करनी चाहिए। माँ स्कंद माता का पूजा मंत्र। ओम देवी स्कंद माताय नमः। प्रार्थना। सिंहासन गता नित्यम पद्मांचित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ का स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूजा और आत्मा की सबसे अंत में इस प्रकार माँ से क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है
वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कमियां अधिक कर दिया हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। फूल अर्पित आप करेंगे, उसमें गुड़हल का फूल जरूर माता को अर्पित करें। बेहद प्रिय है लाल गुड़हल, अगर आज के दिन आप माता को अर्पित करते हैं। भोग में माता को आपको अगर प्रसन्न करना है तो आपको इस दिन केले का भोग माता को जरूर अर्पित करना चाहिए। आप हलवा भी माता को अर्पित कर सकते हैं, इससे भी माँ प्रसन्न होती है। लेकिन खास तौर पर संतान प्राप्ति की इच्छा है तो यह कार्य आप नवरात्र के 5वें दिन जरूर करें। आप माता को किसी भी मंदिर में जाकर, अगर घर में आप कलश स्थापना विधि विधान से माता का पूजन करते हैं तो घर में भी आप केले लाएं, केले माता को पहले अर्पित करें और उसके बाद भी उसी प्रसाद को आपको किसी ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। यह जो प्रसाद है ये आपको खाना नहीं है, आप मंदिर में जाकर करेंगे, आप वहीं पर उसे रहने दे चढ़ा हुआ, वो स्वयं ब्राह्मण लेंगे। और अगर आप घर में करते हैं तो घर से उठा करके उस प्रसाद को आपको दान में किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती है। संतान प्राप्ति की अगर आपकी कामना है वो जरूर पूर्ण होती है। नवरात्रि के 5वें दिन जो पूजा विधि रखनी है, हर दिन की तरह स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर आप पीले रंग के वस्त्र पहन ले। स्कंद माता का स्मरण करते हुए फूल, धूप, पुष्प, गंध, अक्षत, ऐसी सभी चीजें जो माता को प्रिय है वो उन्हें अर्पित करें। आज के दिन भगवान कार्तिकेय को भी आपको प्रसन्न करना है। भोग में माता को आप रोज जैसे बताशे, पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा, इलायची, ये सभी चीजें मैंने बताई हुई है, आप माता को जरूर अर्पित करें। पंचमेवे का भोग लगाएं। कमल गट्टा आप माता के एक माला के स्वरूप में आप अर्पित करके वहीं पर रख सकते हैं। हालांकि माँ दुर्गा को लाल रक्त चंदन की माला बेहद पसंद है। ये सब जानकारियां मैं पहले भी आपने नोट कर ली। सिंहासना गता नित्यम पद्माश्रित करद्वा शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। तो इस मंत्र को, ध्यान मंत्र को आप जप लें। यह सबसे छोटा जो सरल मंत्र होता है माँ का, ओम स्कंद माता देवी नमः। इस मंत्र को आप कम से कम 108 बार एक माला जप लें। तो इन मंत्रों में जिन भी मंत्रों की आपकी इच्छा है जो आप कर सकते हैं, उस मंत्र को आपको माता के 5वें स्वरूप की पूजा आराधना के दिन जरूर जपना चाहिए। दोस्तों, स्कंद माता की जो कथा है, जो इनके स्वरूप की कथा है, उस पौराणिक कथा के मुताबिक कहते हैं कि एक तारकासुर नाम का राक्षस था जिसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र से ही संभव थी। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद, जो कि कार्तिकेय उनका दूसरा नाम है, उनको युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया था और उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद ही भगवान स्कंद ने तारकासुर नाम के उस राक्षस का वध किया था। तो ये माता की संक्षिप्तता से कथा है दोस्तों। विस्तृतता से आपने ये कथा श्री दुर्गा सप्तशती में भी पढ़ी होगी दोस्तों। तो इसी प्रकार से नवरात्र के 5वें दिन माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा आराधना हमें विशेष कर करनी होती है। तो उम्मीद करती हूँ